हरे कृष्णा। आज के इस नाटक का शीर्षक है मंथरा और कैकेयी संवाद। आज अयोध्या में बड़ी धूम मची है और अयोध्यावासी अत्यधिक प्रसन्न हैं क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और राम अयोध्या के भावी राजा बनने जा रहे हैं। उनकी तीनों माताएं भी बहुत ही प्रसन्न हैं, किंतु मंथरा जो महारानी कैकेयी की दासी है वो प्रसन्न नहीं है। अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वह कैकेयी के महल में जाती है। प्रणाम महारानी। आओ मंत्रा, देखो सारी अयोध्या कैसे खिल रही है। हाँ, परंतु मैं नहीं। पर क्यों? आप कैसी माता हैं जो आपने अपने पुत्र के भावी भविष्य के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो कैसे? समझी नहीं, विस्तार से बताओ। क्या आप नहीं जानती कि भरत को राज्यगद्दी मिले, राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का हो। भरत इस साम्राज्य का भावी राजा है। भरत इस साम्राज्य का भावी राजा है और आप राजमाता। भला ऐसी कौन सी माता होगी जो यह स्वप्न नहीं देखेगी कि उसका पुत्र भावी राजा हो? किंतु यह अधिकार तो राम का है ना। राम के होते हुए भरत कैसे राजा बन सकता है? बन सकता है, अवश्य बन सकता है। बस आप बुद्धि लगाओ और अपने हृदय को कठोर बना लो। वो कैसे? आप चाहती हो कि ना कि भरत राज्यगद्दी पर बैठे और आप माता कहलाओ। हाँ, मैं चाहती हूँ। तो बस वचन याद करो। वचन याद करो, महाराज दशरथ ने आपको दिया था कि आप जब चाहे उनके 2 बार मांग सकती हैं। उसी वचन का प्रयोग कर आप भरत को राजगद्दी दिला सकती हैं। नहीं नहीं, राम के होते हुए भरत राजगद्दी कैसे स्वीकार कर सकता है? इसलिए तो आप एक वचन में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। बस बस। इस प्रकार मंथरा के इस विष ने कैकेयी के हृदय को विषैला कर दिया और वह स्वार्थी हो गई। अपना सारा श्रृंगार उतार कर कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब यह बात महाराज दशरथ को पता चली तो वो कैकेयी के पास आए। प्रिय, क्या बात हुई? तुम इस तरह इस कोप भवन में क्यों बैठी हो? क्या अपराध हुआ है मुझसे? आपने मेरे और मेरे पुत्र के साथ पक्षपात किया है। पक्षपात किया है? कैसा पक्षपात? मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इस नाते आपको भरत को राजगद्दी देनी चाहिए थी, किंतु आपने इसे राम को दे दिया। राम अपने भाइयों में सबसे बड़ा है, इसलिए यह अधिकार तो उसी का है। राम के होते भरत को राजगद्दी कैसे दे सकता हूँ? दे सकते हैं महाराज, दे सकते हैं। आपको याद है आपका वह वचन, आपने जो मुझसे कहा था कि मैं जब चाहे आपसे 2 वर मांग सकती हूँ, तो आज वो समय आ गया है। मैं अपने पहले वर में भरत को राजगद्दी और दूसरे वर में राम को 14 साल का वनवास देना चाहती हूँ। यह सुनकर महाराज दशरथ धरती पर गिर पड़े और उनका सारा शरीर अचेत हो गया। जब इस बात का पता राजा को हुआ तो वह अपने पिता के वचन को पूर्ण करने और अपनी माता कैकेयी की इच्छा का मान रखने के लिए अगले ही दिन सीता तथा लक्ष्मण, जिन्होंने वनों में उनके साथ चलने का हट किया था, उनके साथ प्रस्थान किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज इस हमारे नाटक के अंदर में
दशरथ जी का रोल किया है मुन्ना प्रभु ने, और मंथरा का रोल किया है ब्रज कुमारी देवी दासी ने, और कैथी का रोल किया है इंदु माता जी ने, और स्पीच जो बोल रही थी तो सुनीता माता जी जो है उन्होंने कैथी का स्पीच दिया है, और मंथरा का सरिता माता जी ने मंथरा का स्पीच दिया है, और मैं नंद कुमार कृष्णदास नरेटर। हरे कृष्णा। और स्क्रिप्ट राइटर नंदिनी माता जी जो नहीं आ सकी, उनका तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी ने ये स्क्रिप्ट पूरी लिखी है जो जिसके ऊपर हम लोग आज नाटक कर रहे थे। हरि बोल, हरि बोल।